Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। इसरा खान, ये बताओ कि आपके रसूलुल्लाह ने और आपके अल्लाह ने ये कहा है कि बचपन में ही खतना कराना है और बड़े होने के बाद आपको खतना नहीं कराना है? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। तो फिर आपका जितना दिमाग है उतना तो रसूलुल्लाह का और आपके अल्लाह का दिमाग नहीं है। इसका क्या बताना मतलब चाहिए था ना जिस तरीके से आपका। उन्होंने ये भी नहीं कहा है ना कि बड़े 18 साल के जब फॉर्म, इतना दिमाग तो इंसान को दिया ही अल्लाह ताला ने कि वो अपना दिमाग, तभी सारे मुस्लिम बच्चे बचपन में ही करवा लेते हैं। इतना दिमाग सबके है पहले से। इसरा जी, आपको पता है ये खतना करवाना हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। हाँ ठीक है। और इसरा खान, आपने ये पूछा कि बड़े होने के बाद कराने के लिए नहीं बोला। आपको पता है कि आपके हजरत इब्राहिम, ये नहीं कहा हमने, नहीं बोला हमने, ये नहीं कहा कि नहीं बोला हमने, कहा अल्लाह ताला इतने वो नहीं है कि एक इंसान मर रहा हो तब भी कहेंगे कि तुम्हें इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा, समझे आप? अच्छा इसरा थोड़ा ब्रेक लगाया करो। क्या आपको मालूम है क्या? आपको पता है पिछली बार बहुत ब्रेक लगा रहे थे, आदम भैया को बहुत। थोड़ा रुक जाओ इसरा, थोड़ा रुक जाओ। मैं एडम नहीं हूँ, मैं साहिल हूँ, थोड़ा रुक जाओ। हाँ तब सही है। क्या आपको मालूम है कि आपके हजरत इब्राहिम जब 80 साल के थे, 70 या 80, अभी मैं आपको हदीस वो बता दूंगा। अम्मी जरा वो हदीस निकाल लेना, बुखारी में मिल जाएगी। एक बात तो बताना चाहेंगे यार, मेरी बात कंप्लीट होने दो इसरा भाई, प्लीज सुनिए तो। ये जो मेरी बात पहले खत्म होने दो। तो ये जो बुखारी है, मेरी बात खत्म होने दो पहले। जी बताएं। क्या आपको मालूम है कि आपके हजरत इब्राहिम जो है, जब वो 70 साल के थे तब उन्होंने कुल्हाड़ी से अपनी खतना की थी? आपको ये बात मालूम है? नहीं। मैं बता देता हूँ। देखिए अब उनको अपने पर भरोसा होगा, वो नहीं मरेंगे। नहीं साहिल भाई, जैसे उनको भरोसा था, जैसे ये 18 80 साल। हाँ दिखाओ। जैसे 18 साल, हाँ ठीक है किया, हमने मान गए, आपकी 100% बात मान गए साहिल भाई, हम मान गए उन्होंने 80 साल पे किया होगा। हमें सच में पता नहीं है, और अगर ये हदीस में लिखा है तब तो हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। अगर कुरान में नहीं लिखा है, हदीसों को नहीं मानती आप? नहीं भाई, नहीं मानते हम। अब हम पता है सिर्फ 40 हदीस नहीं होती है। एक मिनट पड़ोसी का तुम एक मिनट कभी झूठ नहीं बोलता, हम बस ये वाली हदीस से मानते थे। मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आप रुकती नहीं है और मैं यहाँ आउट ऑफ पॉइंट बात नहीं करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, बताएं जल्दी बताएं। हाँ, ये मैं आपके सामने हथियार लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे अल्लाह दिया भाई, हथियार मतलब ये जिहाद आ गया हथियार। आपके नहीं बोलने से भी हम रुकेंगे नहीं, हथियार लाएंगे। अरे लाइए भाई। आप हदीसों को नहीं मानती? जी नहीं। और मैं ये स्क्रीन पे हथियार इस वजह से लाया हूँ क्योंकि आगे जाके आपको पलटी नहीं मानना है। भाई नहीं मानती है? 100% नहीं मानते, मतलब 100% नहीं मानते। एक मिनट नहीं होती, ये वाले सेंस में हम कह रहे हैं 100%। अरे रुक जाओ, नहीं से पहले सही लिख दीजिए बस। सही हदीस को मानती है? नहीं, 100% हदीस सही नहीं होती, हम ये कह रहे हैं। अरे कौन सी हदीस को मानती है आप? मतलब ये क्या 100% सही नहीं होती हदीस, ठीक है? हाँ। कौन सी हदीसों को मानती है? ये गिन के थोड़ी ना, मतलब मानते का क्या मतलब है? अब जिसमें किसी का नुकसान क्या है, क्राइटेरिया क्या है आपका हदीसों को सही मानने का? कौन सी हदीस को आप सही मानती है? ये इसका क्या मतलब है? अरे जब आप एक चीज बोल रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पूछे आम खाते हो, देखिए मैं कहूँगा एक मिनट। नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। The problem with you is, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ बोलने के लिए आती है, आप सुनने के लिए नहीं आती है, ना समझना चाहती है। इससे ये हमने बोला बिल्कुल नहीं। इस वजह से मुझे आपको नीचे करना पड़ रहा है और इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता है। अगर आपको समझना ही नहीं है तो आपसे बात करके मतलब क्या है? सिर्फ आपकी बात सुनते रहे और उसके बाद चुप करके हम बैठ जाए? आपने एक दावा किया है कि मैं हदीसों को नहीं, पहले आपने कहा मैं हदीस को नहीं मानती, फिर कहा कि नहीं सब हदीस नहीं, सारी हदीस सही नहीं होती है। मैंने आपसे पूछा कि कौन सी हदीस आपके नजदीक सही है, आपका उसके पास जवाब नहीं है। आप पूछ रही ये क्या होता है? तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप आम खाते हो, आप कहोगी नहीं, मैं सारे आम नहीं खाती, सारे आम अच्छे नहीं होते। मैंने पूछा कि आप कैसे डिसाइड करती हो कौन सा आम आप खाती हो, तो आप बोलोगी कि भाई उस आम में दाग नहीं लगा होना चाहिए,
पिलपिला नहीं होना चाहिए आम। कुछ साइंस होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पे आप डिसाइड करती हैं कि मैं इस चीज को इस क्राइटेरिया पे परखने के बाद मानती हूँ। जैसे आम अगर मैं लेने जाता हूं तो उसको चेक करूंगा कि आम में दाग तो नहीं लगा है, पिलपिला तो नहीं है, और तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। या फिर स्पेसिफिक आम नहीं खाते हो, जैसे कि लंगड़ा आम नहीं खाते हो, दशहरी आम नहीं खाते हो, मैं सिर्फ आपूस आम खाती हूँ। तो क्राइटेरिया है ना, हमको समझ में आएगा कि आपके सामने फिर आपूस आम ही सामने रखा जाए ताकि आप वही खाए। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि कौन सी हदीस को आप सही मानती है? क्राइटेरिया क्या, किस चीज को क्राइटेरिया बनाया आपने? जी इसरा खान बोलिए, अभी जब बोलने का वक्त आता है तब बोलती नहीं आप। हेलो। हाँ, कौन सी अच्छा। हदीस को मानती है आप? क्राइटेरिया क्या है, ताकि उस हिसाब से मैं हदीस आपके सामने हाँ पेश करूं। भाई, हम पहले समझ नहीं पाए थे। अब आप बताइए, हम ये सब पहले, इससे पहले थोड़ी ना किया है। आपने जो हमसे पूछा, हम अचानक से सोचने लगे कि भाई का कहने का मतलब क्या है। आप उसको गलत में ले जा रहे हैं कि हम बोल बहुत रहे हैं। अब हम रोज रोज थोड़ी ना ये सब करते हैं। सवाल का जवाब दे दो, कौन सी हाँ हदीस को आप मानती है? ठीक है, हम बता रहे हैं। हम वो हदीसों को मानना इन सेंस की, जैसे ये वाली हदीस है, लिल जारी हक्कुन, पड़ोसी का तुम पर हक है। ठीक है, ये क्यों मानती है? क्योंकि ये सब अच्छी बातें हैं। अगर इसको नहीं भी मानेंगे अच्छा, तो क्या मतलब नहीं, मैं क्राइटेरिया समझना चाहता हूं आपको। आप उन हदीसों को मानेंगी जिसमें अच्छी बातें हैं? नहीं, देखिए, अभी अगर कोई नॉन मुस्लिम भी आ जाए हमसे कहे कि अपनी बड़ी माँ मतलब अपनी माँ की इज्जत करो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे ये क्या है। हम कहेंगे बात तो सही कह रहा है, मान लेते हैं। जब चाहे वो 100% सही नहीं है तो भी मान लेते हैं। इस्लाम आपको किधर से मिलता है? कहां से इस्लाम सीखा आपने? हमने कुरान से। ओके, तो हमारे यहाँ सिर्फ कहा गया, कुरान मानेंगी आप? कुरान पढ़ो। मतलब सिर्फ कुरान मानेंगी आप? सिर्फ कुरान? जी भाई, सिर्फ कुरान मानेंगे। मतलब आप समझ गए ना मेरा क्रिएटिव मतलब। एक मिनट, सिर्फ कुरान मानेंगी? यस। हाँ भाई, सिर्फ कुरान मानेंगे। हदीसों को नहीं मानेंगी आप? मतलब ऐसे आप समझ गए ना। कोई नॉन मुस्लिम भी आके हमसे कोई अच्छी बात बताएगा, अगर हमें यकीन ना हो कि 100% सही है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि वो सही बात है, तो हम अरे मान लेंगे मेरी उस बात को। माँ, साहिल वो कहना चाह रही है कि जो हदीस उनको अच्छी लगेगी, नहीं वो भी उनके नहीं बोल रही है ना, अंडरस्टैंडिंग के वो हिसाब से। एटलीस्ट वो बोल दे कि जो हाँ हदीस तो मुझे अच्छी लगेगी मैं वो मानूंगी। ये क्राइटेरिया है तुम्हारा? क्या क्राइटेरिया है? जब तक क्राइटेरिया नहीं पता चलेगा कि तुम इस्लाम भाई को सुनिए तो, किधर से लेती हो। भाई आप ही अगर हमने कह दिया हम सिर्फ जो सही हमें लग रही है वो हदीसों को मानते, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब जो सही नहीं हो क्या गलत है, वो भी शायद सही होंगी, तो मान नहीं रही हूँ उसे। तो मतलब आप अपना दिमाग यूज कर रही हो? भाई हम दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं, हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हदीस कभी 100% सही हो नहीं सकती। कुरान ने, अल्लाह ताला ने तो भिजवाई नहीं का हदीस। क्राइटेरिया, एक मिनट हदीस इंसानों ने लिखा है। हदीस जो है वो इंसानों ने लिखा है। कुरान, एक मिनट। हदीस अगर कुरान ने हदीस अगर इंसानों ने लिखा है तो कुरान भी तो इंसानों ने ही लिखा है। भाई क्या आपको कुरान, आसमान से मिली? कुरान जो कुरान लिखा आपको गया, आसमान से मिला? कुरान जो लिखा गया वो नबी के मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे, और उस टाइम पे अल्लाह ये ताला कहाँ की से बात। मालूम पड़ा आपको? ये चीज कहाँ से मालूम पड़ी कि कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते थे और वो नबी जो है लिखाते थे? ये कहाँ से मालूम पड़ी आपको बात? ये तो कुरान में लिखा हुआ है। किधर है बताओ? इसका क्या मतलब है किधर है? फंसी। अरे यार, कुरान में लिखा हुआ है, आप बोल रही हो, मैं कुरान पूछ रहा में हूँ तो किधर लिखा लिखा हुआ है? है ये। कहाँ लिखा है क्या कि कहाँ लिखा है? जिब्राइल लाते थे और रसूलुल्लाह उसको लिखवाते थे? ये किधर लिखा हाँ, है? ठीक है, मतलब आप ये हदीस में लिखा है, मान लिया हमने हदीस में लिखा है, ठीक है। इसमें इसमें किसका अभी दाल है? आपने बोली कि मैं कुरान को फंसी। मानती हूँ, तो हदीस को क्यों मान रही है फिर आप? अरे अभी हमने ये भी तो कहा था ना कि जो नॉर्मल, जिसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, जो कोई लॉजिक लगा रही है, वो हदीस तो मानते ही हम। जैसे नॉन मुस्लिम आके हमसे कहेगा तो कि माँ एट बाप दी की। एंड आप लॉजिक, एक मिनट, आप लॉजिक को तरजीह दे रही है, जी, यानी हर चीज आप लॉजिक पे परखेंगी, राइट? आप मेरी बात को दोहरा रहे हैं जी। अब इस बात पे आप कायम रहना भाई कि एक मिनट। आपने, हाँ ठीक है, हम कायम हैं जी। ओके। अच्छा ये एक बताओ, और अभी हर एक चीज और हम लॉजिक पे लॉजिकल देखेंगे। तो आप जी। अब हम हर चीज लॉजिक पे परखेंगे, ठीक है, कि जी क्या भाई। लॉजिकल है और क्या लॉजिकल नहीं है, हाँ अब ठीक है? भाई, अब आप मुझसे 100 सवाल पूछने चाह रहे हैं, हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना। सुनिए एक मिनट यार, भाई, हम लॉजिक पे पूछने चाह रहे परखेंगे हैं ना? 100 सवाल। आप 100 सवाल पूछने जा रहे हैं, उससे पहले बस एक सवाल पूछ लेने दीजिए। नहीं, आप तभी क्यों? पूछेंगी जब हमारा क्राइटेरिया सेट हो जाएगा। क्या आप मतलब हर चीज लॉजिक पे परखेंगी? हाँ ठीक है, वो हो गया।
पक्का हम Okay. लॉजिक पे पढ़ के हैं, ठीक है वो हो गया। अब एक सवाल हमको पूछने दीजिए। हमने नहीं नहीं आपकी नहीं बात- नहीं नहीं, इसका हम टेस्ट लेंगे ना कि क्या लॉजिक पे परखने के बाद इस्लाम की और कुरान की बात जो है वो लॉजिक पे फिट बैठती है या नहीं बैठती है। मुझे ये बताओ, कुरान में अल्लाह कहता है कि जमीन और आसमान जो है, जमीन और आसमान जो है, इनके अंदर डिसीजन लेने की फीलिंग होती है, वो डिसीजन लेते हैं और वो बातें भी करते हैं। इसका हम मतलब वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लिविंग बीइंग होता है? आपके कुरान के हिसाब से अब मैं आपको बताता हूँ, हवाला देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, वो मैं निकाल लेता हूँ जरा हवाला। सूरह वैसे- फुस्सिलत सूरह नंबर 41। नहीं कुछ नहीं बोलेंगे आप, सिर्फ देखेंगे अभी। इस अरे पे जवाब भाई, देना, जी बताए ना। इस पे जवाब देना है, इस पे बताए डिस्कस ना। करना है। जी हाँ, सूरह 41:11 अल्लाह कहता है सुम्मस्तवा इला समाई वहिया दुखानुन फकाल लहा वलिल अर्दि इतिया तुअन औ करहन कालता अतैना ताइइन। Then he directed himself to the heaven while it was smoke and said to it। ठीक है, अल्लाह ने आसमान से, जबकि वो स्मोक की शक्ल में था, धुएं की शक्ल में था, अल्लाह ने उससे कहा, एंड टू दी अर्थ, और जमीन से कहा, दुनिया से कहा, कम इन टू बीइंग विलिंगली और बाई कंपल्शन, आ जाओ अपनी मर्जी से या जबरदस्ती। दे सेड, कौन? वो आसमान जो अभी धुआं है और जमीन, उन्होंने कहा, वी हैव कम विलिंगली, हम अपनी मर्जी से आते हैं। उर्दू में भी पढ़ देता हूं। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो इस वक्त महज धुआं था। इसने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। अब आपने कहा कि मैं लॉजिक की बुनियाद पे एक चीज को सही या गलत मानती हूँ। लॉजिकली मुझे बताइए कि आसमान और जमीन बात करते हैं और ये एक डिसीजन लेते हैं, विलिंग या नॉन विलिंग वाली फीलिंग इनके अंदर होती है। जी भाई, इसे सुनिए, हमने लॉजिकली कहा है, साइंटिफिकली नहीं कहा है, ठीक है? तो ये लॉजिकली कैसे हो सकता है बताओ कि आसमान और जमीन बात कर रहे हैं? आपको पता है, अगर आपने कुरान पढ़ा है तो आपको पता है। ऐसे तो फिर लॉजिक ये भी नहीं कि भगवान होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, नहीं होते, नहीं होते हैं। बहुत से हिंदू लोग मानते हैं, बहुत से वो गलत मानते हैं। अरे वो चलो सब मान लिया कि हाँ मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी गलत मानता हूँ। हाँ, गलत मानते हैं। अभी आप बताओ लॉजिकली ये स्टेटमेंट कैसे सही है? आप गलत मानते कि भगवान ही नहीं होते हैं। अरे वो छोड़िए ना, आप खाली वो सब इम्पोर्टेंट ही नहीं है। आप सीधा जो साहिल क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए बस, बाकी इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना। हम कोई क्वेश्चन पूछे तो वो बिल्कुल गलत है, जबकि आप क्वेश्चन अरे आप लॉजिक के बारे में पूछेगा ना। हाँ ठीक है, लॉजिक सही है। और क्या लॉजिक हम लगा रहे हैं कुरान में से। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला ने कि हम हर चीज को हुक्म देते हैं, हर चीज मेरे इशारों पे चलती है। तो पहाड़ भी तो उन्होंने बनाए, ये भी तो उन्होंने बनाया, तो ये भी उन्हीं के बनाया। एक मिनट भाई, एक मिनट। आपसे क्या सवाल किया जा रहा है कि क्या जमीन और आसमान बात करते हैं? क्या ये लॉजिकल है? होंगे जी, करते हैं, होंगे, करते हैं। अरे हम उस सेंस में बोल रहे थे, करते होंगे मतलब करते हैं। इस पे हंसने की क्या बात है भाई? इसमें हंसने की क्या बात है? Now you are being so illogical, इसरा जी। Oh my God, आपके हिसाब से भगवान नहीं वो इलॉजिकल है, तो ये तो होना ही है। आप पहले किसी भगवान को मानिए तो आपके लिए लॉजिकल होगा, ठीक है? क्यों? आपको पहले भगवान को मानना पड़ेगा। मतलब जब आप अल्लाह को मानती है तो सब इलॉजिकल चीजें लॉजिकल हो जाती है आपके लिए। भाई आप यहाँ पे ना बस हमें गलत करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम समझ गलत करने के लिए नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाओ इसरा खान के जमीन और आसमान बात करते हैं क्या? हम आ रहे हैं विलिंगली, हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं। आपको क्या पता? हमको पता है नहीं, जमीन और आसमान बात नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग बात करती है क्या? आप तो फिर ये भी कह रहे हैं ना कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो फिर हम आपको बात भगवान को मानने। इसरा पहली बात तो भगवान वर्ड यूज मत करो, यहाँ तुम्हारे अल्लाह की बात हो रही है। एक मिनट, अरबिक में अल्लाह, हिंदी में अल्लाह को भगवान कहते हैं और इंग्लिश में किसने बोला हिंदी में अल्लाह को जो है वो भगवान बोलते हैं? किसने बोला आपको? तो क्या कहते हैं बताइए, तो क्या कहते हैं? अल्लाह है। अल्लाह जो है ये कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन है। एक मिनट, प्रॉपर नाउन इसरा अल्लाह जो है ये प्रॉपर नाउन है भाई। प्लीज अब जैसे
तो फिर आपके लिए विष्णु भी प्रॉपर नाउन होगा, नाम की बात नहीं है। ये सब लोग बैसाखी में क्यों आ जाते हैं? विष्णु, महेश, इसको जी, किसी का वही- सहारा वही- लेने की क्या जरूरत है? साहिल भाई एक सेकंड, सहारे विष्णु को अरेबिक में सहारा भी क्यों विष्णु लेंगे? कहेंगे। इसरा जी रुकिए, वही तो। विष्णु लेकिन विष्णु तो भगवान तो है ना, वो है तो अरे भगवान। रुकिए विष्णु इसरा जी भगवान ही रुकिए है ना। प्लीज रुकिए। जी। विष्णु को इंग्लिश में भी विष्णु कहेंगे, अरेबिक में भी विष्णु कहेंगे। तो वैसे विष्णु है अल्लाह तो प्रॉपर भगवान। नाउन है। विष्णु तो नाम है, लेकिन वो है तो तो भगवान। अल्लाह जो है वो नाम है, भगवान नहीं है ना? अल्लाह भी आपके खुदा का नाम है आप सिर्फ। हम हाँ वही तो, मेरे भगवान का नाम है अल्लाह। हाँ, तो वो भगवान अरेबिक में भी इलॉजिकल अल्लाह बातें होगा, क्यों वो कर रहा है हिंदी में भी अल्लाह होगा, आपका वो खुदा इंग्लिश जो में है? भी अल्लाह होगा। एक मिनट अमित, एक मिनट रुक जाओ। इसरा, आपका जो हाँ। ये खुदा है, ये इलॉजिकल बात क्यों कर रहा है कि जमीन और आसमान बात करते हैं? मेरे जमीन और आसमान जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। भैया एक मिनट, अभी आपको कैसे पता कि नॉन लिविंग थिंग है? आपको पता लिविंग नहीं थिंग सब। है। हेलो, जब हम एक मिनट बड़ी भैया, लॉजिकल आप- बात थी ये। इसरा 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 एक मिनट जी जी, हम किस सेंस में ये लिविंग कह रहे हैं, ये जमीन, आपको समझना चाहिए। आप हमसे एक मेरी दुनिया में मिनट रह के। इसरा, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या फर्क है ये बताओ? भाई मतलब आप मेरी दुगनी उम्र के हैं, आप इतना सा भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बता हाँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि कौन से स्कूल में आपने पढ़ा है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग हमने थिंग? ये कहा ही नहीं, इस सेंस में कहा ही नहीं। आप कुछ भी कह ले, हमने इस सेंस में नहीं कहा ही पहले नहीं। आप ये मेरी नजर डिसाइड से- कर लो। एक मिनट इसरा, लिविंग थिंग और हाँ। नॉन लिविंग थिंग किसको बोलते हैं प्लीज? भाई भाई भाई, हमने living साहिल इस अपना sense में चार्ट कहा है। निकालना जरा। हमने उस सेंस में कहा है कि अगर कुछ सेंस छोड़ दीजिए, लिविंग थिंग और अगर- नॉन लिविंग थिंग किसको बोलते हैं पहले ये बताओ? living साहिल thing- नोटपैड निकालना पहले। नोटपैड निकालू? हेलो, नोटपैड निकाल हम लेता हमने हूँ। ये कहा है कि भगवान अगर कह रहा है, बात वो change करता हो है, जाएगा। भगवान नहीं, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग ये बताओ। अल्लाह ताला अगर लिविंग कह रहे हैं नॉन कि लिविंग पहाड़ और थिंग, बादल बात करते हैं, इसरा वो बात करते हैं। इसरा, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पहले बताओ। लिविंग थिंग जो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग जो जिनमें जान नहीं है। जान नहीं है, राइट? जिसमें जान नहीं होती है। और कुछ एग्जांपल तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का। मतलब आपके लिए पत्थर लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? अगर साइंटिफिकली देखा जाए और जो हम लोग को बताया गया तो वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें कोई जान नहीं है। अच्छा, पक्का ना? हाँ। एनिमल एनिमल लिविंग है। लिविंग है। पहाड़? एक मिनट, आप इस बात को वहां एक मत ले अरे फटाफट जवाब देते जाओ। पहाड़ लिविंग है, नॉन लिविंग है? आप मेरी दुगनी उम्र के हैं भाई, थोड़ा सेंस लगाइए। पहाड़ लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग है। पहाड़ लिविंग है। अल्लाह के हिसाब से लिविंग है, नॉन लिविंग है साइंटिफिक। ये देखो, ये मतलब लॉजिक फिर की बात कर रही थी। अल्लाह और अल्लाह का सोच और साइंटिफिक सोच अलग है, ऐसा है? पहाड़ लिविंग थिंग है। ये दुखों का पहाड़ मुझ पे आज टूट पड़ा है कि पहाड़। अच्छा इसरा, ये बताओ कभी बचपन में ये खेल खेला है? चिड़िया उड़ी, बैल उड़ी, ये खेल खेला है? नहीं नहीं खेला है, इसी वजह से आपका ये हाल हुआ है। ये गेम में क्या होता था मालूम है? भाई हमें हंसी आप पे आ रही है। फिर मुझे निकालना पड़ेगा। यार कितने लोगों ने ये गेम खेला है, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा। उसमें क्या होता था, ये असल में इसरा को खेलना चाहिए था बचपन में, तो आज ये थोड़ी लॉजिकल होती। उसमें क्या होता है, और वो गेम मैं का आज रूल तक खेलता हूँ। चिड़िया उड़ी, तो उसमें कैसा है कि चिड़िया उड़ती है, हाँ उड़ी। कोई बोले भैंस उड़ी, तो जिसने हाथ उठाया था उसको एक चमाटा देना चाहिए ताकि आगे जाके वो इसरा ना बने। पहाड़ ली। अब सोचो गाइस, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि इस्लाम मुसलमानों के दिमाग को अपंग लगा देता है। ये पढ़ी लिखी है, 12th में है अभी, है इसरा उड़ी। ऐसे लोगों से आप लॉजिकली कैसे बात कर सकते हैं, जिसके नजदीक पहाड़ जो है, माउंटेन जो है एक लिविंग थिंग है। इसरा खान माउंटेन लिविंग थिंग है। कौन सी टीचर थी तुमको पढ़ाने वाली, इसरा खान? हेलो, हाँ, मैं बोला कौन सी टीचर पढ़ाई तुमको माउंटेन लिविंग थिंग है?
भाई नॉन माउंटेन, अगर इंग्लिश में आप लिविंग का मतलब जानते हैं तो हम उस वे में कह रहे थे लिविंग है, साइंटिफिकली इट्स नॉन लिविंग। आपने हमें बोलने नहीं मैं दिया और आप हंसने लगे। तो मतलब ये आपका कैसी खुदा जो बात है वो नॉन साइंटिफिक बातें करता है। भाई आप ये बताइए, हिंदू लोग ऐसे तो पूछते हैं फिर कि हिंदू वो, पे आ गई। हम बस एक बात बता रहे हैं, हिंदू लोग जो पूछते हैं इसरा मैं मंदिरों में, हिंदू नहीं हूँ। तो उसमें इसरा फीलिंग्स वो इसरा भगवान इसरा कैसे कर... इसरा इसरा मैं हिंदू नहीं हूं, तो मेरे से हिंदुओं के बारे में, ईसाइयों के बारे में सवाल ना करे। रिक्वेस्ट है आपसे। मैं हिंदू नहीं हूं। मुझे मेरे मुतालिक आप मेरी बिलीफ के हिसाब से आप क्वेश्चन करें। आप ये कह रही है कि साइंटिफिक वे में जो माउंटेन्स है और जो अर्थ है या आसमान है, ये साइंटिफिक वे में नॉन लिविंग थिंग है। आप कह रही है कि अल्लाह के नजदीक ये लिविंग है, तो आपका अल्लाह नॉन साइंटिफिक बातें करता है, राइट? हेलो आपका अल्लाह नॉन साइंटिफिक बातें करता है, राइट? भाई, हमें अब इतना समझ में आ गया, हम यहाँ पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, आप उसी वे में लेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं, आपको यहाँ पैसे मिल रहे हैं, अब हम कुछ नहीं नहीं, कर मैं सकते, तो पूछ सॉरी। मुझे पैसे मिल नहीं रहे हैं। सॉरी भाई, भाई सॉरी। आप मुझे यहाँ पे अपना पैसे इसलिए मिल रहे हैं ताकि तुम जैसे दिमाग का जो अपंग तुम लोग हो चुके हो, उनका इलाज करने के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं इधर, ताकि तुम्हारे अंदर जो बीमारी पकड़ ली है, जंग पकड़ लिया इस्लाम नामी, उसका इलाज करने के लिए मुझे इधर पैसे मिलते हैं। भाई वो आप छोड़ यहाँ दीजिए, नहीं समझ मुझे रहे हैं। सिर्फ इतना जवाब दो। एक मिनट, भाई मुझे सिर्फ ये बताइए, हम ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अब कौन? अल्लाह ताला ने कुरान में क्या 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 कहा। आप कह रही है कि नॉन लिविंग है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट साइंस में क्या पढ़ा है हम लोग को? एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, लिविंग थिंग, अभी आप लिविंग थिंग बोल रहे थे। एक मिनट, हमने ये, लिविंग अरे थिंग अभी आपने अभी बोल ये रही है कहा नॉन लिविंग कि थिंग है। अभी आपने कहा पहले कि डिसाइड साइंटिफिकली करो तुम कि लिविंग कह है रहे कि हो, नॉन लिविंग है। अभी नहीं आपने साहिल, कहा आप साइंटिफिकली। साहिल भाई आपने गलत सुना। हम्म, इन्होंने बोला था पागल नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अल्लाह की नजर में लिविंग थिंग है। ऐसा है क्या? जी 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 हाँ, अच्छा, मतलब अल्लाह जो है वो नॉन साइंटिफिक बातें करता है ना फिर? भाई, जब अल्लाह ताला थे इस दुनिया में, जो बनाया तो साइंस था भी नहीं, अल्लाह ताला क्या नॉन साइंटिफिक बातें करेंगे? साइंस तो बात करता है जो इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, ये कह सकते अच्छा, हैं। मतलब एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप ये कह रही है कि अल्लाह की बात साइंटिफिक है कि माउंटेन लिविंग है? नहीं, और अल्लाह ताला की साइंटिफिक बात हम कैसे कह सकते हैं? अल्लाह ताला साइंस से पहले हैं इस दुनिया पूरे, जहाँ मतलब है, जब से तो उनकी साइंस एक्सिस्टेंस सही बता रहा है या अल्लाह सही अल्लाह सही बता रहा है कि माउंटेन लिविंग है, या साइंस सही बता रहा है कि नॉन लिविंग है? मतलब आप साइंस पे ज्यादा भरोसा करते हैं तो आपको लगेगा कि लिविंग नहीं है। हम आप क्या इस्लाम पे मानती भरोसा है? करते हैं। एक मिनट, हम आप क्या इस्लाम मानती है? हम इस्लाम पे भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि सो उससे जान है। इस्लाम पे भरोसा करने के लिए यू हैव टू बी नॉन साइंटिफिक, राइट? भाई ऐसा या नहीं है, अनसाइंटिफिक? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अरे अभी आप कह रही है साइंस कह रहा है नॉन लिविंग थिंग है, आपका अल्लाह कह रहा है लिविंग थिंग है। या तो साइंस को मानो या तो अल्लाह को मानो। अगर अल्लाह को मानना है तो आपको नॉन साइंटिफिक बनना पड़ेगा। तो ये कौन आप ये कौन कह दलील दे रहा है हमको कि हम दोनों को नहीं मान सकते? भाई हम दोनों ये को वाली मान बात सकते हैं। साइंस की नहीं मान, अभी हम ये एक वाली बात नई साइंस। चीज अरे भाई आप हंस लीजिए। एक हम कह ये रहा वाली है, बात एक मिनट एक मिनट एक आपको मिनट मान, एक मिनट भाई आप एक केस क्या मिनट है? भाई एक केस मिनट क्या है? एक मिनट अरे रुक जाओ इसरा खान, रुक जाओ एक मिनट। राम कह रहा है ये एप्पल है, या इसको ऐसा लेते। इसरा कह रही है उसके हाथ में, जो इसरा के हाथ में, ये इसरा कह रही है मेरे हाथ में एप्पल है, जी ठीक है? और चुसरा कह रही है इसरा के हाथ में साहिलवा भी हो सकता एप्पल था, नहीं दूसरा देखा। मैंगो जी है। जी जी इसरा लॉजिकल बंदी, जी। लॉजिकल गर्ल कह रही है इसरा लॉजिकल के साथ इसरा साथ ना भी धार्मिक भी सही, लगा दीजिए। और अरे धार्मिक रुको, भी। इसरा भी नहीं, हम सही तो क्या और आपत्ति नहीं चुसरा होगी। भी सही, जी जी। है ना? हम, इसका क्या मतलब इसरा भी सही चुसरा भी सही? आपने कहा ना देखिए, कि ये तो आप आपको समझाना है। मतलब ये चुसरा से पूछ रहे हैं, इसरा से पूछ रहे हैं, या किसी और इंसान से पूछ रहे हैं? इसरा से पूछा गया कि आपके हाथ में जो फल है वो क्या नहीं है? नहीं, इसरा तो यही इसरा कहेगी ने कि कहा सेब है। मतलब आप सेब अगर है, हमसे सेब। हैं, हमसे तो हम कहेंगे हाँ, चुसरा और साइंटिफिकली सही है, पर इसरा रिलीजन के उससे सही है। और क्या हम कहेंगे? आपको ये बात और समझ में नहीं आई? रिलीजन ये लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। भैया एक मिनट, नॉट एंड थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वाह। सो वेरी मच। आपने बहुत सही कहा। इसरा कह रही है
इसरा के हाथ में आम था, इसरा उसको एप्पल बोल रही है रिलीजियस वे में, अल्लाह की तरफ से उसको जो ज्ञान मिला है उसके हिसाब से वो उसको मैंगो बोल रही है। और चूसरा जो है वो चूसरा उसके हाथ में एप्पल था, इसरा के हाथ में, तो उसको एप्पल बोल रही है, लेकिन इसरा उसको मैंगो बोल रही है क्योंकि उसका अल्लाह उसको मैंगो बता रहा है वो। तो इसरा कह रही है कि चूसरा साइंटिफिकली सही है और इसरा लॉजिकली सही रिलीजियस है, के हिसाब से सही है। और दोनों लॉजिकली सही है। कमेंट भी इतने फास्ट चल रहे हैं इसरा के ऊपर से कि बाप रे बाप। चलो अच्छा इसरा जी, आपका लॉजिकल जो आप कितने लॉजिकल है। को बैक स्टेज में डाला, अगर आपने फिर से हमको बैक स्टेज में डाला तो भाई हम जा रहे हैं, हमें सच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे आप जैसे नास्तिक लोग को कुछ बताना। अब बुरा मत मानिएगा, नास्तिक तो आप हैं ना, आप इस्लाम पे भरोसा करते हैं ना हिंदू पे, तो क्या करेंगे। इसलिए अगर आपने फिर से बैक स्टेज किया हमको तो सच में भाई जा रहे हैं, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे आपके बस सवाल के क्वेश्चन का जवाब देना। मेरी ओपिनियन की अच्छा हिंदू सही है आपकी, चूंकि आप अपने आप को बार बार हिंदू के साथ लेके बोलना। आप बता, आपके हिसाब से हिंदू सही है? नहीं मैं हिंदू का मिसाल लिया, आप बता दीजिए हिंदू सही है। एक मिनट मैं हिंदुओं की मिसाल लिया, मेरा बात प्रूव करने के लिए। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मैं जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। एक मिनट मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैंने हिंदुओं का सहारा लिया? हम सहारा नहीं ले रहे, कसम से नहीं ले रहे सहारा। तो क्यों ला रहे हो हिंदू को बार बार? वो बस एक नॉर्मल सी एग्जांपल। साहिल इनके लॉजिक से तो हिंदू भी सही ना, वह इसीलिए पूछ रहा हूँ कि या तो बोल दे कि हिंदू सही है आपकी नजर में। देखिए हर धर्म सही होता है, कोई धर्म गलत नहीं होता है। ठीक है पक्का धर्म। अच्छा एक मिनट रुको आगे एक मिनट नहीं एक मिनट यार मैं बाकी एक मिनट। धर्म हिंदू गलत सही नहीं है होता या है, कोई भी धर्म इसलिए आता है जिससे इंसान अच्छा बन सके। अच्छा मुझे बताओ एक मिनट, अरे एक मिनट, हिंदू धर्म के हिसाब से जी आप मूर्ति पूजा कर सकती है, ठीक है जी, ठीक है, ये सही है या गलत है? ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन हमने जब हिंदू से पूछा कि तुम क्यों मूर्ति पूजा करते हो, मतलब इस्लाम हिंदू से नहीं, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि सब धर्म सही होता है, हिंदू धर्म के हिसाब से मूर्ति पूजा कर सकते हैं, आप इसको मूर्ति पूजा को सही मानती है? हमने पूरा क्या सेंटेंस बोला, हमने कहा सब धर्म सही होता है, लेकिन जब धर्म में कमियां आ जाती है तो नया रिलीजन बन जाता है, तो इसमें भी कुछ कमियां हैं। हिंदू धर्म में कमियां है जी। अब हम बताएं कौन और सबसे परफेक्ट धर्म कौन सा है? मतलब अब क्या चाहते हैं हम कहें कि इस्लाम परफेक्ट है? नहीं मैं चाहता नहीं, तुम्हारी जो चाहत है, तुम्हारी जो सोच है वो बताओ। देखिए हम एक, अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे तो कहेगा हिंदू धर्म परफेक्ट है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसरा, हम कहेंगे इस्लाम परफेक्ट है। आप जिस धर्म एग्जैक्टली इस्लाम परफेक्ट है, राइट जी। तो इस्लाम परफेक्ट है, तो इस परफेक्ट मजहब का दिफा करने के लिए आप बार बार नॉन परफेक्ट मजहब का सहारा क्यों ले रही है? भाई हम नॉन परफेक्ट का नॉन परफेक्ट धर्म का सहारा क्यों ले रही है? तो अभी नहीं देना है आपको। आप नास्तिक हैं तो नहीं, एक मिनट इसरा एक मिनट, सही चीज को साबित करने के लिए आप गलत चीज का सहारा नहीं ले सकती है, इस वजह से। और आपने अभी अपने मुंह से कहा है कि परफेक्ट नहीं है। अभी इसके आगे जो डिस्कशन होगी उसमें आप कोई भी दूसरे धर्म का सहारा आप नहीं लेंगी, सिर्फ इस्लाम पे से बात करेंगी, ठीक है भाई? हम ठीक अभी है, भी कहेंगे सहारा नहीं ले रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं है जो सहारा लेंगे किसी से। हम यहाँ से है आप लोग भिखारी। इस्लाम एक नंबर का भिखारी मजहब है, जिसको प्रूव करने के लिए जितने मोमिन आते हैं उनको दूसरे धर्मों का सहारा लेना पड़ता है, इस वजह से वो भिखारी है। अगर नहीं है भिखारी तो मत लीजिए सहारा। अगर आप अपनी बात में सच्ची है, अगर भिखारी नहीं है आप या आपका मजहब, तो आप अभी आगे कोई भी दूसरे धर्म का नाम नहीं लेंगी, ठीक है? भाई हमें कोई धर्म भिखारी नहीं लगता है, सिवाय जो नास्तिक होते हैं उनके। हमें नास्तिक लोग भिखारी मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी धर्म का सहारा नहीं लेंगी, सिर्फ इस्लाम पे बात करेंगे। हम अपनी बात कह रहे हैं कि नास्तिक लोग के बेचारे ना कोई माँ बाप ना कुछ, मतलब बेचारे क्या जिंदगी। नास्तिक लोग के माँ बाप नहीं होते, मतलब जैसे भगवान होते हैं, सबके गॉड होते हैं। फिर भगवान आ गया गॉड भी आया है और अल्लाह भी आया है, ठीक है? ये मेरे सिर्फ अल्लाह बोलो,
इसरा क्यों सिर्फ भाई, क्यों? ये क्या मेरी क्योंकि चॉइस है, आप आप कुछ भी बोल दूसरी सकते हैं। चीज को, एक मिनट, आप दूसरी चीज को, दूसरे कॉन्सेप्ट को, दूसरे धर्म को जब आप नॉन परफेक्ट बोल रही हो तो आपको उसकी बात नहीं करना है, आप सिर्फ इस्लाम पे रह के बात करेंगी। ठीक है, ठीक है। आप हमको बात करने दे रहे हैं, आप बस अपना बात कर रहे हैं, हमको बाबा नीचे भेजे दे रहे हैं। आप अगर फालतू भाई, बात करेंगी हम अभी तो मैं जा आपको रहे हैं। बात करने का मौका नहीं दे सकता भाई हूँ। जैसे हम आप आपके हिसाब से फालतू बात कर रहे हैं, वैसे आप भी मेरे हिसाब से फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन तो हम फालतू बात आपस में कर, एक मिनट, फालतू बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस्लाम का दिफा करने क्यों आई है फिर? ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपसे नहीं हो सकता ना, इस वजह से जाओ आप। और जी, दूसरी बार नहीं कभी भी कहीं भी हमें नास्तिकों को कहीं भी नहीं ये बताना है। क्लेम नहीं करना कि आपका इस्लाम परफेक्ट नास्तिकों को है। हमें कुछ नहीं बताना है, सॉरी भाई, हमें नास्तिकों को हाँ, कुछ नहीं क्योंकि बताना है। कोई नास्तिकों हिंदू के आएगा सामने तो हम चलती बता भी देंगे, कोई हिंदू आएगा बता देंगे, क्रिश्चियन आएगा हम बता देंगे, लेकिन आप जैसे अरे तेल सुन लो, नास्तिकों से तुमको इसलिए बात नहीं करनी है क्योंकि नास्तिकों के सामने तुम्हारा अल्लाह फेल हो जाता है, रसूलुल्लाह फेल हो जाते हैं, तुम्हारे आलिम उलमा मुफ्ती सारे फेल हो जाते हैं। इस वजह से नास्तिकों से तुम लोगों की फटती है, तुम नहीं कर सकते। मालूम है इधर बैसाखी नहीं ले सकते क्योंकि बात करना है तो वहां लाना पड़ेगा भगवान जी को, लाना पड़ेगा हिंदुइज्म को, हिंदू में ऐसा है। नास्तिकों के सामने ये चलेगी नहीं तुम्हारी, और वो बात करने देगा नहीं तुमको सहारा लेके। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। को बस पैसे कमाने हैं और लोगों के करना है, इमोशन के साथ खेलना है, और सेवरी कुछ पे नहीं बात करना है। जी नहीं, सॉरी, अल्लाह हाफिज। चलिए।